इट्स एन ऑनर मीटिंग यू सबसे पहले। आज 75 साल की खुशी में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले आप उस पे आज की शाम पे अपना इज़हार ख्याल करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि अपना 75 साल जो गुजरे हैं, बस मैं समझता हूँ पहले तो गोल्डन पीरियड था वो, ऐसा पीरियड जो हम कभी नहीं भूलेंगे और ना भूलना चाहिए। हमारे उस्तादों का पीरियड, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जिसमें अपने उस्ताद अनवर कमाल पाशा साहब, जिन्होंने गुमनाम, सरफरोश, दुल्हा पट्टी, अपना कातिल, सरफरोश और अपना बहुत ही खूबसूरत फिल्में उन्होंने माशाल्लाह बनाई। तो मैंने उनके साथ असिस्ट किया। तो 69 में परवरदिगार ने मुझे डायरेक्टर बना दिया। तो 69 से ये सफ़र चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। उससे पहले की इंडस्ट्री जो थी उससे पहले मैं असिस्टेंट था। 62 में मैं आया हूँ इंडस्ट्री में। तो मैं समझता हूँ जो दौर मैंने देखा है कि वो ऐसा दौर था कि एक साल में 150 फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी, फिर 100 फिल्म रिलीज़ होनी शुरू हो गई। तो वो उसमें जो काम हुए हैं, वो हमारे उस्ताद पाशा साहब ने जो किए हैं, मसूद परवेज़ साहब ने जो काम किए हैं, उसके बाद WZ अहमद साहब ने, शौकत रिजवी साहब ने, अपना उसके बाद जितने हमारे लीजेंड डायरेक्टर हैं, हसन तारिक साहब, अच्छा उसके बाद खलील कैसर साहब, जाफ़र मलिक साहब, आगा हुसैनी साहब, और मैं कितने नाम लूँ, इफ्तिखार खान साहब, उसके बाद वहीद डार साहब। तो बहुत ही लीजिए, फिर हमारा दौर आया। उस दौर में जब हम डायरेक्टर बने, तो मेरे दौर में मैं पहले डायरेक्टर बना। मेरे बाद हसन नसीरी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हाँ जी, हाँ, तो वो मेरे बाद 69 में मैं बना, तो 62 में वो बन गया था। उसके बाद इकबाल कश्मीरी हमारा साथी, बहुत प्यारा डायरेक्टर, तो उसने वो ये हमारा आया। फिर जवेद फाजल, हम लोग इकट्ठे एक ही चूँकि एस सलेमान साहब जो थे वो भी मेरे उस्ताद अनवर कमाल पाशा साहब के शागिर्द थे, हाँ जी। तो उनके शागिर्द से ये सैयद नूर, और उसके बाद जवेद फाजल। तो ये एक रजीम आई, तो हम लोगों ने कोशिश की अच्छे काम करने की, अपने उस्तादों को फॉलो करने की। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने अच्छी फिल्म बनाई, और ऐसी फिल्म बनाई जो हिंदुस्तान ने कॉपी की। साला साहब को कॉपी किया कबारा जीजा के नाम से, मेरी तीरानी को कॉपी किया अमीरी गरीबी के नाम से, और उसके बाद मेरी और रुस्तम खान, ये मेहंदी, अब तो आजा साजन मेरे, उससे मतलब बहुत, यानी इवन मेरी एक फिल्म थी निकाह, सुपर हिट फिल्म थी, जिसका गाना जो इंडिया ने सेम गाना कॉपी किया, वो था भाई, फुर्सत में ले बुला लिया कर, दुनिया से काम बुला दिया कर जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने फिर काम किए वो जिसमें मेरी बड़ी मर्जी ने देते, एक पागल सी लड़की, उसके बाद ये मेहंदी, चूड़ियाँ, कुदरत, निकाह, हाँ जी, साला साहब, तीरानी, रानी बेटी राजगरी। तो अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत फिल्में बनवाई मुझसे। तो मैं समझता हूँ कि वो पीरियड बहुत अच्छा और बेहतरीन पीरियड था। तो ये 15-20 साल से इसका हमारी इंडस्ट्री जो है वो उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। तो मैं समझ इसकी वजह है क्योंकि हमने कुछ लोगों ने चूँकि लोग मनी मेकर हो गए, सिनेमा ऑनर भी, और कुछ ऐसे डायरेक्टर, ऐसे प्रोड्यूसर आ गए जो मनी मेकर थे, उन्होंने उरयानी का सहारा लिया, एक फाहशी को जो फ़रोग़ दिया, और उसके वल्गर गाने, वल्गर बोल, और इसी तरह मुख्तलिफ उन्होंने ये काम किए। तो मैं समझता हूँ कि उसने ज़रा इंडस्ट्री को डाउन किया, और वो ऐसा डाउन हुआ। फिर उसके बाद राय साहब बदकिस्मती फौत हो गए। वो एक ऐसा स्टार था सुल्तान रही, लोग कहते हैं कि वो जी वो सिर्फ एक्शन था, मैं कहता नहीं, सुल्तान रही बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, वर्सटाइल आर्टिस्ट था उसमें बहुत टैलेंट था उसमें। सुल्तान रही में उसने जो काम किया, मेरी फिल्म रानी बेटी राजकरी में आप देखिए, उसमें बड़ा मुख्तलिफ रोल उसका, शबनम भाभी के साथ। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने ये साला साहब में उसे बदमाश बनाया, तो लोगों ने ऐसा एप्रिशिएट किया कि लोग बदमाशी में शुरू हो गए। साहब तीरानी में मैंने यूसुफ खान साहब को बदमाश रखा, तो लोगों ने उसके कॉपी करनी शुरू कर दी। तो बहरहाल नहीं हो कि मैं समझता हूँ कि राय साहब की फौतगी के पास, क्योंकि वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट था और कमर्शियल काम करता था, और उसकी फिल्में लोग या मासिस का वो स्टार था। वो गांव में, देहात में
जितना राइस साहब ने राज किया है इतना मेरे ख्याल किसी आर्टिस्ट ने नहीं किया, ऐसा कोई पॉपुलर नहीं हुआ। तो मैं समझता जब से वो फौत हुए तो इस इंडस्ट्री का डाउनफॉल भी शुरू हो गया, क्योंकि शान एक ऐसा शान को इंट्रोड्यूस जवेद फाजिल और मैंने करवाया था, दोनों ने। मैंने अपना नगीना में लिया और जवेद फाजिल ने लिया उसे बुलंदी में लिया। तो एक टाइम पे हमने ये आर्टिस्ट हुआ तो शान को हमने हमारे भाइयों ने सुल्तान रही बनाना शुरू कर दिया, उसके हाथ में गंडासा पकड़ा दिया, तो लोगों ने वो कुछ देखा नहीं पसंद किया। तो उसके बाद फिर जब ये वहाँ से मायूस हुए तो वैलियरिटी पे आ गए। तो मैं समझता हूँ हमारी अपनी गलती है, हमारी वजह है जिससे ये इंडस्ट्री यहाँ तक पहुँची है। तो इंशाल्लाह कोशिश करने अब हमारे जो प्रोड्यूसर रेस्टोरेंट के जब चेयरमैन आए हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने फिल्में शुरू की हैं और हम हुकूमत से भी हमारी बातचीत चल रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम फिर वही जो पहला दौर था उसे वापस लेके आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होगी मगर दौर जो होगा, काम जो होगा वो हमारा पहले जैसा होगा जो हम करते थे। इंशाल्लाह आपने माशाल्लाह 84 फिल्में डायरेक्ट की, 87 माशाल्लाह मादरत। आप जब आपकी फिल्म सिनेमा में चलती थी तो लोग सीटियाँ बजा के निकलते थे बाहर, ठीक है, इतने खुश। अब तो पब्लिक निकल ही नहीं रही घरों से सिनेमा में। पहली बात तो ये है कि टिकट इतना महंगा हो गया है और यानी मैं कहता हूँ ये बिज़नेस जो है ना शोबिज़ का, इसे इतना यानी ये एक सस्ती तफरीह थी हमारी ऑडियंस के लिए, मासेस के लिए। तो मासेस की तफरीह हमने ख़त्म कर दी है। हमने टिकट जो है ना वो 500, 700, 1000 रुपये कर दिया। तो ये मासेस का तो नहीं था, मासेस तो ये से वो आते थे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 रुपीज़ कर दें टिकट की, है जी, टिकट सस्ता कर दें, है जी, और सिनेमा को अपना उसी लेवल पे लिए। और टिकट जो है ना वो हाई बड़े से बड़ा टिकट जो है ना वो 100 रुपीज़ का करें और उसके बाद 50 का कर दें, 25 का कर दें। आप देखिए ये सिनेमा राशि नहीं ख़त्म होगा। मासिस की फ्री ने मासिस क्या करें, वो बेचारे रिक्शे वाले, टांगे वाले, ये दूसरे दुकानदार हैं, सब बने जो है ना वो बहुत बना उन्होंने हमने ख़त्म कर दिया सारे उसको। तो लिहाजा वो बैग चले गए, फिल्म इंडस्ट्री का जो है ना वो नीचे गिर गई, तो लोग आने नहीं, मास्टर्स की फिल्म बननी शुरू नहीं हुई। बस ये बता। थैंक यू सो मच सर। से नाम आपके जहन में तो आ चुका होगा, भरपूर तालियों में आप उनका इस्तकबाल कीजिएगा। लिविंग लेजेंड है जनाब अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब के लिए भरपूर तालियां। अल्ताफ हुसैन साहब, अल्ताफ साहब ने आज के मारूफ जो इस वक्त सिंगर हैं राहत फतेह अली साहब को पहली मर्तबा चांस देने वाली ये शख्सियत है।